हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन। जितने सारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 7 तक दिए गए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुछ संख्या दिया गया है और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है, और इसका थ्योरी हम पिछले की वीडियो में भी दे चुके हैं। जितने सारे लोगों ने अभी देख लिया उसको वो देख लेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है कैसे है। सब कुछ इसको हम बता रखे हैं और यह भी बताए थे कि आप लोग इसको बनाइएगा, आसानी से ये बन जाने वाला है। फिर भी हम इसको एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, तो फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ आप भी लग जाइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 140, इसको अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, चेंज करना है। सबको पता है कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी यही सब के रूप में चेंज करना, और भी बाकी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं। तो 140 करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 बार में, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से ख़त्म, है ना। तो अब इसका गुणनखंड अगर हम करें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 के पावर 2 और गुणे 5 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट इसको भी अब करना शुरू करते हैं। 1, 5 और 6। चलिए फटाफट आप बताइए कि 2 से कटेगा 3 से कटेगा 5, बताइए, बैठे मत रहिए। तो पहले हम इसे कितना से कटाएंगे 2 से, क्योंकि आपको विभाज्यता के नियम में बताए थे कि इकाई अंक अगर 2 से कट गया तो समझ लीजिए कि वो 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, या फिर इकाई स्थान पे 0 हो। तो यहाँ पर क्या है, 6 2 से कट जाएगा तो ये 2 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 1 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, अब नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा 1 3, यानी कि 13 तिया 39, यहाँ 13 करके 1 कर लीजिए। अब यहाँ से क्या हो गया, इसको हम अलग कर लेते हैं। 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। चलिए यह भी हमारा हो गया। इसको देख लेते हैं, यानी कि 38 और 25। तो आपको बताए थे कि विभाज्यता के नियम में ही कि जिसके इकाई स्थान पे क्या हो 5 और 0 हो तो वो 5 से विभाज्य होता है। तो सबसे पहले हम इसे 5 से ही कटाएंगे, क्योंकि 2 से ये कटेगा नहीं इकाई वाला स्थान। तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 35, 3 5 6 30 और 50 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 2 बचा 50 25। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कैसे हो रहा है। तो हमने देखिए पहले भाग लगा दिए 7 में, 5 एकम 5, तो 7 में जब भाग लगा दिए तो इसमें से एक बार में तो इसमें 2 बचा ना, तो 2 बचा तो हम इसके सामने इमेजिन करेंगे कि हमने लगा दिया, तो ये कितना हो गया 26, 50 25, तो एक और बच जाएगा इसमें, है ना, और फिर एक यहाँ पर लगा देंगे तो पतियाँ ही 15। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आपका ये 5 से तो नहीं कटेगा, अभी कितना से कटेगा, तो 5 3 8 1 9। आपको याद होगा कि 3 के डिवाइड में क्या बताए थे कि सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो वो 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर 3 से भी कट जाता, चलिए कोई नहीं, तो हम यहाँ पर 3 से कटा लेंगे। 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से 17 तियाँ 51, अब ये नहीं कटेगा। देखिए अब यहाँ पे हम इकाई स्थान 5 देख करके डायरेक्ट 5 से भी कटा दिए, है ना, लेकिन ये ठीक है, आप गुणनखंड लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है कि आप सबसे छोटा कटाएं, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इस प्रकार से आप इसको कटाते चले, है ना। तो आप ऐसे कटाइएगा कि सबसे पहले 3 से कटेगा, उसके बाद 5 से, उसके बाद ये 17 से। चलिए तो 38 और 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। चलिए फटाफट हम इसको भी कर लेते हैं। 505 का, तो 5005 इसका करेंगे तो आपका 5 से कटेगा, है ना। चलिए 5 से कटेगा, ये 3 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 5 कितना हो जाएगा 10, तो डायरेक्ट 5 से ही कटाते हैं। तो 5 एकम 5 डबल 0 और 5 एकम 5, अब ये कटेगा क्या, 5 से तो नहीं कटेगा और 3 से तो पहले ही नहीं कटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 7 से देखते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 7 से कटेगा क्या, तो 7 एकम 7 3 7 28 2 7 21, 7 से ये कट जाएगा, है ना। देखिए 7 एकम 7 3 बचा, यहाँ ये आगे लगा 30 हो गया, तो 7 28 और इसमें से 2 बचा,
तो 2 इसके आगे आ गया तो 17 21 यानी 143। फिर कटेगा 7 से, ये 11 से कट जाएगा है ना, 11 कम 11, इसमें से 3 बचा तो 11 3 33, अब ये 13, अब नहीं कटेगा। तो 5005 का गुणनखंड क्या हमारा निकल के आया, 5 × 7 × 11 × 13। इतना बात अगर समझ में आ गया होगा तो फटाफट इसको आप नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि 74 29। इधर इसको हम मिटा लेते हैं, चलिए फटाफट उसको करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग नोट करते चलिएगा। 74 29। अब इसको हम अगर देखें तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे, 9 2 11 11 4 15 15 और 15 7 22, तो ये भी 3 से ही नहीं कटेगा, 5 से तो ऐसे ही नहीं कटेगा, पता ही चल गया। 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7 7 42 नहीं कटेगा। और उसके बाद हम 11 से देख लेते हैं ना, अगर 11 से कटाएंगे तो कटता है क्या, 11 छके 66, चाहे ट्रिक है ना, 11 के नियम क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 11 दूनी 22 यानी 11 का गुणा जा जाए। चलिए देखते हैं, 7 2 9 और 9 4 13, अगर इसका अंतर करेंगे तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से 13 5 65, चलिए 65 9 13 7 91, 13 से भी नहीं कटा। 17 से कटाते हैं, 17 चौके 68, 17 चौके 68 6, 17 3 51 51 और ये लग 17 से कट जाएगा है ना, चलिए 17 से कट जाएगा, 17 चौके 68, इसमें कितना बचा 6, तो ये आगे लग गया 6 62 हो गया, 17 3 51 11 बचा और 17 7 19 से यानी कि कट गया, चलिए 119 हो जाता है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 19 ले कटा देते हैं, 19 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना 38, तो 5 19 3 57 और 23 ले 23, अब ये नहीं कटेगा, यानी 74 29 बराबर 17 19 × 23। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसको चेंज कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, और उससे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। देखिए तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका लसा और मसा ज्ञात कीजिए और उसके बाद जांच भी कीजिए कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल एलसीएम × एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं। हमने इसको करके भी दिखाया था थ्योरी में। चलिए तो आइए यहाँ पर भी करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 26 है ना, उसके बाद हमारा क्या है 91। चलिए इसको तोड़ते हैं, 2 13 दूनी 26, ये इतना ही में रह गया। इसको तोड़ते हैं 3 13 7 91, बस इतना ही। तो 26 का क्या हो जाएगा 2 × 13 और 91 का क्या होगा 7 × 13। और आपको पता है कि एचसीएफ के लिए जो केवल मिलता है उसी को हम लिखते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 13 और जो नहीं मिलेगा वह भी हो जाएगा, तो 2 × 7 है ना। अब कह रहा है कि इसको हम गुणा कर लेते हैं टोटल। तो देखिए 13 दूनी 26 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 छके 42, 7 दूनी 14 4 18, डायरेक्ट लिख देते हैं ना 182 182। अब हमें दिखाना भी है कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर हो रहा है। चलिए तो 26 गुणे हम यहाँ कर लेंगे 91 बराबर एचसीएफ गुणे कर लेंगे एलसीएम। तो इसको कर लेते हैं 26 से 91 से गुणा, 6 9 छक 54, 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 2 यानी 23 66, 23 66 यहाँ पर कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 बटे 74 से 13, 6 6 3 2 यानी कि 23 66। देखिए इसी प्रकार से सबका सेम आ जाएगा ना, क्योंकि आप थ्योरी में भी देखे थे कि क्या आ गया था, सेम आ गया था। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं 510 और क्या है 92, 2 से कटाएंगे सबसे पहले। तो 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, 255 दूनी कितना हो जाएगा 510। चलिए अब ये 2 से तो नहीं कटेगा,
5 से कटाते हैं, 5 25 1, 3 से कट ही जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 1 3 5 15, अब कटेगा आपका 5 से 17। चलिए तो 510 का कितना हो गया हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92 के कर लेते हैं, 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 23 दूनी 46, तो ये हो जाएगा 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका HCF क्या होगा, HCF जो मिलेगा वही होगा, तो ये मिल गया 2 और केवल 2, और LCM में क्या होगा, सब हो जाएगा, 2 होगा ही, 3 5 17 और 2 23 गुणे 2 और 23, इस सबको आप गुणा कर लीजिएगा। और करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आपस में गुणा और इन दोनों को आपस में गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसको तो आप उतना कर ही सकते हो, है ना, क्योंकि थ्योरी भी ज़्यादा हम क्लास में कराए हैं। अब इसका देख लीजिए, 336 का 2 से कटाएंगे, 15 दूनी 30 और हाँ ठीक है, 15 दूनी 30 ना 16 दूनी कर लीजिए, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 से 8 4, 2 से 4 2 से 21 दूनी 42, 3 7, अब इतना ही रहने दीजिए। 54 का करेंगे तो 2 से 27 दूनी 54, 3 से 9 या 27, 3 से 3, तो इसका हम अगर निकाले 3 3 6, 2 गुणे 1 2 3 4, यानी 4 को 2 है और 1 3 है, गुणे 7 भी है। 54 का कर लें तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसका HCF क्या होगा, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, अब कोई नहीं मिल रहा है ना, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। LCM की बात करें अगर, तो आप देखो एक थोड़ा सा ट्रिक जैसा समझ लो, ऐसा समझो कि ये सब तो लिखना ही है, अब इसमें जो मिल गया है उसको छोड़ देंगे, तो अगर ये सब हम लिख लेंगे तो हम 336 लिख सकते हैं, 336, क्योंकि देखिए ये मिल गया तो ये लिखेंगे ही, ये मिल गया तो ये लिखेंगे ही, और जो नहीं मिला उसको लिखेंगे ही, और ये लिखेंगे ही, तो ये तो सब लिखा ही गया है ना। तो अब सबका गुणनफल कितना है, 336, और गुणे हम क्या कर लेंगे, गुणे आप देख रहे हो मिला हुआ है, तो इसको तो अब नहीं लिखाएगा क्योंकि ये पहले लिखा गया है, तो अब कौन नहीं मिल रहा, 3 और 3 नहीं मिल रहा है, तो कितनी के 9, और फटाक से ना गुणा करने में क्या होता है, आसानी हो जाएगा। देखिए 9 छक 54, 9 तिया 27, 27 5 32, 3 9 27 और 27 3 30, है ना, आ गया फटाक से ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान होता है। तो अब इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का लौसा गुणे मौसा आपके जी में। चलिए तो फटाफट आप इसको कंप्लीट कीजिए। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तीसरा, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM को ज्ञात करें। इसका भी थ्योरी आपको दिया जा चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 12 का क्या होता है, 2 2 3, 15 का आपका हो जाएगा 3 गुणे 5, और 21 का क्या होगा, 21 का 3 गुणे 7। अब देखिए एक HCF हमारा हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, LCM, है ना। तो अगर HCF की बात करें तो जो मिलेगा उसको लिखेंगे, तो देखिए 3 3 3, तीनों में कौन सा है कॉमन, 3, तो हम लिख लेंगे 3, और LCM जो मिलेगा पहले उसको लिख लेंगे, अब जो नहीं मिला उसको भी लिख लेंगे। तो ये नहीं मिला इसको भी लिख लेंगे, ये नहीं मिला इसको भी लिख लेंगे, ये नहीं मिला इसको भी लिख लेंगे, है ना। हमने सबको लिख लिया। अब गुणा करेंगे। गुणा करने का थोड़ा सा ट्रिक देखिए कि आप आसानी से कैसे गुणा करोगे, ज़्यादा मतलब बिना मेहनत करें। सबसे पहले 5 दूनी 10, एक जीरो हमारा कंप्लीट हो गया। और आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो वाला से गुणा करते हैं, जैसे 10 हो या फिर 100 हो या फिर 1000, ऐसा कुछ संख्या से हम गुणा करते हैं तो क्या होता है हमारा कि डायरेक्ट ये जीरो जा करके उसके सामने बैठ जाता है। जैसे 24 और गुणा हम 1000 करें तो आपको लिख के यहाँ पर 24 और फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 24 और 24 के आगे 3 जीरो लगा दो, ये गुणा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से एक हमारा जीरो रेडी हो गया। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 7 42 और एक जीरो बैठा दीजिए, है ना, ये कंप्लीट। अब अगला देखते हैं, इधर यहाँ पर 17 का अगर गुणनखंड करें तो इतना नहीं मिलेगा, तो 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। 23 का 1 गुणे 23 लिख लीजिए, और 29 का 1 गुणे 29। अब देखिए आप कहिएगा
कि सब में हम क्या एक लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। HCF क्या हो जाएगा, ये लिखने कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो, पर इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर जिसका एक भी कॉमन नहीं होता है तो उसका HCF ऐसे ही क्या हो जाता है, वो एक हो जाता है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, एक, और LCM के लिए हम सब में गुणा कर लेंगे, कितना, 17, 23 और ये हो गया 29। तो इसको आप गुणा करेंगे तो ये लगभग 11, 33, 9 करके कुछ आएगा, आप इसको आप गुणा कर लेंगे, है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 8, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3, और 25 का करेंगे तो 5, 25 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5। तो इसमें भी देखिए नहीं मिला, तो HCF क्या हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, और LCM के लिए सब इसमें गुणा हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी में मिल नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुणे 9 गुणे 25, क्योंकि 25 3 की 9 और 8। तो इसका आप गुणा कैसे करेंगे, देखिए 25 8 है 200 गुणे 9, 9 दूनी 18 और डबल 0 बैठा दीजिए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट आप इसको कॉपी करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF दिया है 9 और LCM आपको ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, तो ये दो संख्या दे रखा है, और आपको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन के रेडी है। क्या है फॉर्मूला, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, आप भी बोलिए तब जा करके याद होगा, केवल चुप्पी मत रहिए, है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। अब दोनों संख्या का गुणनफल क्या है, 306 गुणे 657। HCF दे रखा है 9 और LCM के LCM। अब आप ध्यान देंगे कि इधर गुणा है, और जब भी बराबर के इस साइड कुतफन करता है तो अपना रंग रूप चेंज कर लेता है ना। तो अगर गुणा रहेगा भाग होगा, प्लस रहेगा माइनस होगा, माइनस रहेगा प्लस होगा, भाग रहेगा गुणा हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटा में 9 हो जाएगा, अब बराबर LCM। अब कटाइए, ये आपका कौन सा कट जाएगा, तो पहले हम छोटा कर लेते हैं, 3 के 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये देखिए 3 से भी कट जाएगा, है ना। 3 के 9, 3 चौके 12, तो कितना हो गया, 34 गुणे 657 बराबर LCM। तो हम इसमें अब गुणा कर लेंगे, 657 में 34 में 7 28, 2 5 के 20, 2 22, अच्छा चौके 24, 24 2 26, 17 21, 3 5 15, 2 17, 36 18 1 19, जोड़ देंगे 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, यानी 22 3 3 8। तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, LCM बराबर 22 3 3 8। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समझने लायक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या n के लिए, n यानी n कोई संख्या हो सकता है, और उस संख्या के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा या फिर नहीं है। तो पहले इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, है ना, कि 0 पर कब, ये क्या आगे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जैसे 2 के पावर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। अगर हम कह दें 5 गुणे 2 के पावर 3, तब हमारा क्या होगा, 5 दूनी 10 के पावर 3, यानी कि 1000। तो देखिए ये समाप्त कहाँ हुआ, 0 पर समाप्त हुआ है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये क्या 0 पर समाप्त हो सकता है ऐसा संख्या। तो हम आपको बता दें कि 0 पर तभी समाप्त होगा कि जब उसके गुणनफल में, यानी गुणनखंड जब आप उसका करिएगा तो उसमें 5 और 2 आए। क्या आए, अगर 5 और 2 नहीं आएगा तो उसका कभी भी गुणनखंड जो है, कभी भी उसका अंत होगा वो शून्य से नहीं हो पाएगा, अगर 5 2 नहीं रहेगा तो। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 40 नहीं लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। अगर इसका हम यहाँ पर कुछ करिए उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं वहाँ पर कोई भी पावर ले लीजिए। तो यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6, 6 7 42। अब इसका आप गुणा भी करोगे तो 42 ले, अगर 42 करोगे तो 2 दूनी की कितना आएगा, 4 आएगा, इकाई अंक 4 होगा।
फिर अगर 42 लेकर करोगे तो 4 दूनी 8, शून्य पर समाप्त हुआ। तो समाप्त नहीं होगा। अगर इसमें हम 5 1 मिला देते हैं तो ये फट से ना किस पे समाप्त हो जाएगा, शून्य पे समाप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका तो आपका 42 आ गया ना, तो अगर 42 गुणे 5 है पावर 3 है तो देखिए 5 दूना का 10। अब ये जीरो आप कहीं भी ले जाओगे तो अंत में जीरो आइबे करेगा, तो यहाँ से ये जीरो पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हम इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि शून्य पर तभी समाप्त होगा, शून्य पर तभी समाप्त होगा जब इसके गुणनखंड में 2 और 5 हो। अतः 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे दिखा सकते हो कि 2 गुणे क्या है, 3 के पावर n है। क्योंकि लिख सकते हो क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, क्योंकि 6 के पावर n का गुणनखंड, 6 के पावर n का गुणनखंड करोगे तो ये है, और इस कारण से क्या होगा, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप इसे लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या है, ये आप दिखाइए, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सभी के सभी अभाज्य संख्या दिख रहे हैं ना। तो चलिए हम करेंगे 13 का इसमें कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो ये 2 पद हो गया है ना। तो 7 गुणे बच गया 11 और प्लस में 1, तो यहाँ कर देंगे 13 गुणे 11 सते 77 और प्लस में 1, 13 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 78, है ना। 13 गुणे 78। अब यहाँ से आप थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये है क्या, या फिर क्या करना है। तो आप अभाज्य संख्या के बारे में क्या जानते हो कि वह संख्या होता है जिसका गुणनखंड या प्रत्यय क्या होता है, 1 होता है, या फिर वो स्वयं होता है। अगर 13 का हम पूछे तो 1 और 13 होगा, और दूसरा पूछे आपका 19 का पूछे तो 1 गुणे क्या होगा 19 होगा। यानी एक तो पहला एक प्रत्यय क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा उसका, और दूसरा वो खुद होगा। यानी तीसरा इसमें एंट्री नहीं मारना चाहिए, यानी तीसरा संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम इसका देखें तो इसका अगर गुणनफल निकाल लेंगे तो कोई संख्या हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा, यानी दो संख्या से ही कटना शुरू हो गया, और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, अगर 3 और कर लेते हैं और 5, तब पति आई 15, जो 15 आया इसका क्या मतलब, ये 3 से भी कटेगा और 5 भी कटेगा, 1 से तो कटेगा ही। ये होता है, जितना संख्याओं के आप गुणनखंड के रूप में रहेगा, अगर उसको गुणनफल करोगे तो उन सभी संख्याओं से वो करता है ना, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से ये क्या है हमारा, ये भाज्य संख्या है। लिखेंगे कि इसके अपवर्तकों की संख्या क्या है, अधिक है ना। तो अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। हो गया हमारा। अब इसी में दूसरा भी दिया है, तो दूसरा के लिए भी क्या करेंगे, 5 का कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 है और इधर 1 2 को पद हो गया, तो ये 7 6, अब इसको हटा देंगे, 4 3 2, अब 1 को गुणा करेगा तो सेम ही आता है, प्लस में 1 हो जाएगा। इसको कर लीजिए 5, यहाँ पर आप कर लो गुणा कर लीजिए, सबसे बढ़िया 7 के 42 और गुणे 4, 4 दूनी 8, 6 चौके 16, फिर 3 दूनी 6 से कर लीजिए, 6 8 है 48, 4 6 के 36, 36 4 40, और हासिल फिर 4 6 6 4 10, और 1 हासिल हो जाएगा, कितना हो गया 1008 प्लस 1, यानी कि 5 गुणे 1009। और सेम प्रोसेस इसके लिए भी लिख लीजिए, काम आपका हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना 1 नंबर की हेवी है, और इस पे आप ध्यान दीजिएगा तो समझ पाइएगा, बड़ा मज़ा आ जाएगा इसमें, और बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ये BTBC है, यानी कि जो बिहार बोर्ड के थ्रू चलता है। आप भारतीय बाउंड का भी बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है
कि एक वृत्ताकार पथ है और इस पथ पे 2 धावक दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो एक जो है वो 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है और एक धावक जो है, मान के चलो ये धावक जो है वो छोटा है, ठीक, और दूसरा धावक जो है वो बड़ा है, इसलिए वो 12 मिनट में कंप्लीट कर ले रहा है। 12 मिनट में ही क्या हो रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। और ये दोनों एक जगह से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक जगह से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो आप बताइए कि फिर ये दोबारा आपस में एक साथ कब हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको बताया था क्या निकालना होता है, लसा, और किसी चीज़ को सजाना होता है तो उसके लिए क्या निकालते हैं, मसा। तो चलिए फटाफट हम इसको कर लेते हैं। लसा 18 और 12 का आप 2 विधि से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा नहीं है कि किस विधि से आपको बनाना है। भाग विधि से भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। 9 6 तितरी के 9 3 दूनी 6। अब ये क्या हो गया, लिख लीजिए एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 के 36 मिनट। तो आप लिख लेंगे कि 36 मिनट में दोनों धावक एक साथ आ जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर 18 दूनी 36 है, अभी 2 हाली मारेगा चक्कर, पहले तीसर का चक्कर मार के यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हमारा क्या होता है, समाप्त होता है क्लास। और प्रश्नावली जो 1.2 प्रश्नावली 1.2 जो है हमारा ख़त्म होता है। अगला जो थ्योरी अब देंगे तो उसमें आपका 1.1 आसानी से बन जाएगा। हालांकि आप भारतीय भवन भी बनाने का प्रयास करेंगे, 1.2 भी भारतीय भवन का बन जाएगा। अब कुछ सारे स्टूडेंट कहेंगे कि हमारे पास सर भारतीय भवन नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है, आप इस डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है ना। व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, टेलीग्राम चैनल वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ें आप किसी में भी मैसेज कर दोगे तो आपको PDF के रूप में वो चैप्टर सेंड कर दिया जाएगा, है ना। पूरा बुक सेंड करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मोटा होता है और बहुत सारा उसमें पन्ना होता है ना। तो इस वजह से अगर आप एफर्ट करते हो खरीदने के लिए तो खरीद लीजिए, क्योंकि अभी आपका शुरू हो रहा है, क्लास अभी शुरू ही हो रहा है। आप अगर ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ ही टाइम हो रहा है आपको, तो आप बना सकते हो, भारतीय भवन को भी लेके साथ में चल सकते हो। तो इसलिए आप खरीद लो, या फिर आस पड़ोस है तो उससे ले लीजिए हेल्प के लिए, या फिर आप मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर हमेशा जैसे इस पे चलता रहेगा उसी तरह से आप सभी को मिलता रहेगा। ऐसे टेलीग्राम में हम डाल भी देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। चलिए तो मिलेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में।